आज विज्ञान मान रही है। धर्मों में लिखा था लाखों करोड़ों चंद्रमा सूर्य नक्षत्र ग्रह हैं, पहले नहीं माना विज्ञान ने, लेकिन आज नासा साइंस केंद्र अमेरिका, बच्चा उसी धर्म का पहनावा पहनता है, नेचुरली वही भाषा बोलेगा। धर्म में लिखा क्या है यह किसी को मालूम नहीं होता, जबकि असली रिसर्च का विषय धर्म है। धर्म को पढ़ो, विचारो, हर तरह के रोग से बचने का एडवांस में तरीका है। प्राणायाम करो, शरीर मजबूत होता है, शक्ति आती है, उम्र बढ़ती है, यानी टाइम पीरियड बढ़ जाता है, श्वास तो नहीं बढ़ेंगे। 1 मिनट में श्वास लेते हैं आम आदमी 16 से 18, और अगर प्राणायाम किया जाए तो 1 मिनट में आप 10-15 से भी काम चला सकते हैं। तो उतना टाइम पीरियड बढ़ गया, श्वास तो उतना ही है लेकिन टाइम पीरियड बढ़ गया। हिंदू धर्म में कुछ ऋषि मुनि हुए हैं, काकभूषुंड, मार्कंडेय, उनकी उम्र हजारों साल थी। आज लोग सोचते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, आज हम आपको बता देते हैं, आप भी उम्र बढ़ा सकते हो, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। वो करते थे प्राणायाम की क्रिया, श्वास अंदर भरा ऐसे और रोक लिया, निकलने नहीं देना, बैठे रहते थे, भक्ति करते रहते थे। कहां 1 मिनट में 16 और कहां 5 मिनट में 1 श्वास लेते थे, कैलकुलेट कर लो। अगर 16 के हिसाब से 1 मिनट में उनकी उम्र 100 साल हुई तो 5 मिनट में 1 श्वास लिया, कितने साल हो गई आप खुद ही अंदाजा लगा लो, हजारों में पहुंच जाएगी गिनती। तो इस तरह से शरीर के लिए हमारे धर्मों में बहुत नियामतें हैं। लेकिन आदमी, आपको जैसे बोला, धर्म को सिर्फ माथा टेकता है, धर्म को कामधेनु गऊ समझता है, जो मर्जी ले लो जी, माथा टेक दो, प्रसाद खिला दो, बस भगवान जी खुश। अरे जिस भगवान ने सारी सृष्टि को बनाया है, क्या हमारे वो लड्डू पेड़े पे खुश हो जाएगा? जिसने लड्डू पेड़े बनने वाला सामान खुद पैदा किया है, भगवान भावना का भूखा। और भावना कौन सी, वो हम आपको बता चुके। वो श्रद्धा, वो एक तड़प, वो एक लगन, व्याकुलता आपके अंदर पैदा होगी तो भगवान की कृपा आप पे बरसेगी, वरना उसकी कृपा पात्र आप बन नहीं पाएंगे। तो भाई यही हकीकत है, यही वास्तविकता है कि मालिक प्रभु परमात्मा ईश्वर का नाम सही तरीके से लिया जाए। आज हम आपको यही बताने आए हैं आपकी नगरी में, कैसे आप अपने धर्म में रहते। कोई धर्म नहीं बदलना, कोई पहनावा नहीं बदलना, घर बार नहीं छोड़ना, काम धंधा नहीं छोड़ना। कैसे आप निरोग रह सकते हैं, कैसे आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, कैसे अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब उस मालिक की शक्तियों को हासिल कर सकते हैं और आत्मबल, विल पावर हासिल करके दुनिया के तमाम मुश्किलों से दूर जा सकते हैं, मुश्किलें हल कर सकते हैं। हर परेशानी का हल है, सर्व रोग का औखुद नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगान। उस ओम अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा का सच्चा नाम अगर लिया जाए, हर तरह की मुश्किल का हल है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारे धर्मों में। तो वो आज आपको बताने आए हैं। आपसे कुछ लेंगे नहीं, कोई भी चीज नहीं मांगेंगे, लेकिन बुराइयां आपसे छुड़वाएंगे और आपको वो तरीका बताएंगे जो आप घर परिवार में कहीं भी घूमते हुए उसका अभ्यास करेंगे तो उसकी वो तमाम खुशियां, तमाम शक्ति आप हासिल कर पाएंगे। तो वो तरीका बताने के लिए आपकी सेवा में हाजिर हुए। बस आपसे टाइम मांगेंगे, ये 1 घंटा 1.5 घंटा, कि आप अच्छी तरह से सुन लें जो आपकी सेवा में अर्ज करने आए हैं, जिससे आप कैसे भी रोग, कैसी भी परेशानी, कोई भी टेंशन, कोई भी मुश्किल है, उसका हल कर सकते हैं खुद आप। हमने कोई जादू टोना नहीं करना, हमने तो आपको मेथड बताना है, युक्ति, तरीका। आप घर में करें, कहीं जाते लेट के बैठ के बस उसको करें उस तरीके से, तो यकीनन आपकी हर बीमारी का तोड़ मिल जाएगा, हर रोग का इलाज आपके अंदर से आपको जरूर मिलेगा। ऐसी शक्ति पैदा हो जाती। आप बैठे रहो भाई, बैठे रहो, बैठ जाओ,
अब बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ नीचे, आराम से बैठ जाओ भाई। जो भाई नए आ रहे हैं बैठ जाओ, उबा ना हो भाई, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ अपनी जगह। हाँ, तो राम नाम, ओम हरि अल्लाह मालिक की चर्चा करेंगे। आपका कोई सवाल है, आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आपसे विनती हाथ जोड़ के लिख के भेजिए, यहां से पढ़ा जाएगा। हम कोई विद्वान ज्ञानवान नहीं है, हम तो आपके सेवादार हैं, चौकीदार की तरह आपको होशियार करने आए कि बुराइयों छोड़ दो, बुरे कर्म छोड़ दो। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती करेंगे, जैसा मालिक ख्याल देंगे वैसा आपके सवाल का जवाब दे देंगे। तो आप अपना सवाल लिख के भेज सकते हैं, आसपास खड़े सेवादार को दे सकते हैं। तो यहां से सवाल पढ़े जाएंगे, तो जवाब जैसा मालिक ख्याल देंगे जरूर देंगे। इस बारे में जो भी संतों की, महापुरुषों की वाणी लिखी हुई आएगी वो सेवादार भाई पढ़ के सुनाएंगे। तो इस बारे में लिखा बताया है, भजन है कीमती है ये समा, इसे लगाता कहां, सत्संग में आ जा फायदा उठा जा, देखे जो सब नाशवा। कि तू जो देख रहा है वो एक दिन खत्म होने वाला है, नाशवान है, इसलिए सत्संग में आ जा, राम नाम की चर्चा सुन, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत से जुड़, ताकि जो समय जा रहा है वो बर्बाद ना हो, बेशकीमती बन जाए और आप मालिक की खुशियों के हकदार बनते चले जाएं। तो इस बारे में संतों की, सभी धर्मों की वाणी आपको भाई पढ़ के सुनाएंगे। इस बारे में लिखा है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सत्संग करने से जीव का नया जन्म होता है, हैवानी जिंदगी का खात्मा हो जाता है और मालिक से अपना रूहानी रिश्ता लगने लगता है। कर्मों से नेह कर्म होता जाता है, हौमे की मैल उतर जाती है और नाम रूपी जहाज पर बैठकर जीव भव सागर से पार हो जाता है। लोहा लकड़ी से लगकर तर जाता है, जो कुछ दृश्यमान है सब नाश हो जाने वाला है। इसके अंदर सारे सामान भी नष्ट होने वाले हैं। राजा प्रजा मंडप माड़ी और उसके अंदर बसने वाले दुनिया की सब सामग्री, सोना चांदी और उसके पहनने वाले ये काया कपड़े, स्त्री और पुरुष सब ही नाश हो जाने वाले हैं। दुनिया इन उलझनों में हरि को भूल बैठी है। यहाँ कोई चीज दोस्ती के लायक नहीं, कई जा चुके हैं और कई जा रहे हैं और बाकी के तैयार हैं। राणा रोना को रहे, रंग न तुंग फकीर, वारी अपो अपनी, कोई न बंधे धीर। तो हर कोई इस संसार से चला जाता है, कोई हमेशा के लिए यहां पे रुकता नहीं। तो साथ साथ भजन चलेगा जी, और साथ साथ आपकी सेवा में अर्ज करेंगे। हाँ जी, चलिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कबीर संगत करिए सादगी, साहिब आवे याद, लेखे में साई घड़ी और बाकी बाद विवाद। अभी समय है हाथ में तेरे,
सत्संग सिमरन कर ले रे, अभी समय है हाथ में तेरे, सत्संग सिमरन कर ले रे, गया समय फिर हाथ न आए, आप मरे जग पर ले रे, आप मरे जग पर ले रे। कीमती है ये समा, इसे लगाता कहाँ, सत्संग में आ जा फायदा उठा जा, देखे जो सब नाशवा, कीमती है ये समा, इसे लगाता कहाँ, सत्संग में आ जा फायदा उठा जा, देखे जो सब नाशवा, कीमती है ये समा। पाया है अनमोल हीरा बताया है, 84 चक्र लगाया है, फिर ये हाथ में आया है, हाथ से जाएगा वापिस ना आएगा, मिलिए बार बार ना, हिम्मती है ये समा। श्वासों की लाया, ठगों को माल ठगाया, पूंजी श्वासों की लाया, ठगों को माल ठगाया, बन के व्यापारी आया, सच्चा बनज न कमाया, क्या तू कमाया इसलिए आया, सौदा किया नाशवा, कीमती है ये समा, इसे लगाता कहाँ, सत्संगी आ जा फायदा उठा जा, देखे जो सब नाशवा, कीमती है ये समा। काम जो किया ना, प्रभु का नाम लिया ना, करना था काम जो किया ना, प्रभु का नाम लिया ना, कभी जलाया ध्यान दिया ना, प्रेम का प्याला पिया ना, मन को जो भाता है मासंडा खाता है, मन को जो भाता है
मां संडा खाता है पीता रहा शराबा, कीमती है ये समाज इसे लगाता कहाँ। सत्संगी आजा फायदा उठा जा, देखे जो सब नाश हुआ, कीमती है ये समाज। भजन के शुरू में आया जी, जन्म मुश्किल पाया है, अनमोल हीरा बताया है, 84 चक्कर लगाया है, फिर यह हाथ में आया है, हाथ से जाएगा वापस ना आएगा, मिले यह बार बार ना। हिंदू धर्म में लिखा हमारे, मनुष्य शरीर दुर्लभ है, 84 लाख जोनियों में आत्मा के जाने के बाद बिल्कुल आखिर में मनुष्य शरीर आत्मा को मिलता है। इसमें अगर प्रभु की भक्ति की जाए, प्रभु की भक्ति करके आत्मा आवागमन से आजाद हो सकती है। अगर प्रभु की भक्ति नहीं की तो आत्मा को फिर से जन्म मरण के चक्कर में जाना होगा। यही बात इस्लाम धर्म में, सिख धर्म में, सभी धर्मों में लिखी हुई मिलती है। सिख धर्म में लिखा है, मानस जन्म दुर्लभ है होए न बारंबार, कि मानस का जो शरीर है, कबीर जी ने लिखा, वो बार बार नहीं मिलता। ज्यों बण फल पाके भोई गिरे बहुत न लागे डार, कि एक बार फल टहनी से पक के नीचे गिर जाए, वो पका हुआ फल दोबारा टहनी पे नहीं लगता। उसी तरह आत्मा को प्रभु पाने का पका हुआ फल मनुष्य शरीर मिला। इसमें राम नाम, अल्लाह मालिक वाहिगुरु गॉड की भक्ति इबादत कर ली सच्चे दिल से, तो मालिक मिले, आवागमन से मुक्ति मिले, जीते जी गम दुख बीमारियों से मुक्ति मिले। और अगर भक्ति नहीं की तो कर्म यहां भी भोगेगा और आगे जन्म मरण में फिर से चला जाएगा। तो इसलिए धर्मों में यह शिक्षा है कि अगर मनुष्य शरीर में पूरी खुशियां हासिल करनी है तो आप राम नाम जप के देखो, भक्ति इबादत करके देखो। भाई ये स्कूल के बच्चे हैं, या तो बैठ जाएं, पता चलता है आप किस स्कूल से हैं, इतना शोर, या तो हाथ जोड़ के विनती बच्चों बैठ जाओ। और अगर ये जाना चाहते तो जाएं, कम से कम दूसरों को तो सत्संग समझाएं। सेवादार भाइयों से विनती कि भाई आप प्यार से बिठाएं, फिर भी अगर जाना कोई चाहता है तो उनकी मर्जी, कोई बात नहीं, आप रोके ना। बैठना चाहें तो स्वागत। तो भाई वहीं पे फिर आते हैं, पूंजी श्वासों की लाया, हमारे धर्मों में लिखा है, लेके तेरे श्वास गिरास, कि तेरे शरीर में प्रभु ने श्वास गिन के दिए हैं, वो कम ज्यादा नहीं हो सकते। तिल बढ़े न राई घटे जो लिख दी करतार, तिल के दाने जितनी बढ़ नहीं सकती और राई के दाने जितनी श्वासों की गिनती कम नहीं हो सकती। जो भगवान ने, जो अल्लाह राम ने लिख दी वो कम ज्यादा नहीं हो सकती। पर जैसे आपको बोला, टाइम पीरियड कम ज्यादा हो सकता है, वो आपके ऊपर निर्भर है। अगर आप नशा करते हैं, चाहे हेरोइन, स्मैक, भांग, धतूरा, अफीम, शराब, तंबाकू, कोई भी नशा करते हैं, नशे से क्या होता है, हम जो 1 मिनट में 16 या 18 श्वास लेते हैं, वो 24, 1 मिनट में 25 या 30, 32 तक भी पहुंच जाते हैं। तो मान लीजिए आपने 100 साल में या 60 साल में वो श्वास पूरे करने थे जो भगवान ने आपको दिए, पर आपने किया नशा, 1 मिनट में डबल श्वास ले लिए, तो उम्र रह गई 30 साल, क्योंकि आपने श्वास तेजी से ले लिए। श्वास तो उतनी ही है, और अगर प्राणायाम से लो तो उम्र का टाइम पीरियड बढ़ जाता है। इसी तरह आप पढ़ते हैं, उन सबके लिए, पढ़ने वाले बच्चे यहां आए हैं बहुत सारे, जिनकी याददाश्त कमजोर है, शाम को पढ़ते हैं, सुबह भूल जाते हैं, बहुत अस्थमा के मरीज होते हैं, या गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, काम धंधे में मन नहीं लगता। तो सत्संग के बाद आपको वो तरीका हमने बताना है जो हर तरह की बीमारियों के लिए बड़ा ही परफेक्ट। आपसे पहले लगभग 4.5 करोड़ लोगों को हमने वो गुरुमंत्र मेथड दिया, मेथड ऑफ मेडिटेशन कह लो, गुरुमंत्र, कलमा या नाम शब्द। तो वो तरीका आपको बताने आए हैं, जिसके बदले में कुछ नहीं लेंगे, 100%, आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे।
पर आप बैठ के सुनेंगे, सत्संग के बाद तक बैठेंगे, वो चीज आपको 15 मिनट में ही बताएंगे हम, कुछ ज्यादा टाइम नहीं। लेकिन सत्संग तो पहले आपको सुनना है। आदमी गपशप मारता हो, चुगली निंदा करता हो, आज के युग में किटी पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, लेग पुलिंग, गपशप, चुगली, निंदा 4-4 घंटे मारता रहता है। हथाई कर रहे हैं भाई, टाइम का पता ही नहीं चलता कैसे बीत गया। और राम नाम में 2-3 घंटे बैठना पड़ जाए, यूं लगता है जैसे क्विंटलों वजन उठा रखा हो। आदमी आधा 10 मिनट राम नाम में नहीं बैठता, खाज खुजली शुरू हो जाती है। यहां पहले कभी नहीं हुई, वहां शुरू हो जाती। मुंह फाड़ फाड़ के जमाई लेता है, ऐसे लगता कई सालों से सोया ही नहीं बेचारा, क्योंकि कलयुग है, कलयुग। यहां राम नाम सुनना बड़ा मुश्किल है। गपशप मारने हो, पार्टी शार्टी करनी हो, उसमें बैठ बैठ के घंटों बिता देंगे। लेकिन राम नाम में बड़ी बेचैनी लगी रहती, कब गुरुजी बंद हो और कब खिसके। तो भाई क्या पता आप अपने बेशकीमती टाइम जो आप निकाल के आए हैं, हो सकता है सत्संग सुन के और वो मंत्र लेके जो आप किसी भी धर्म में रह के ले सकते हैं, आपकी हमेशा के लिए उन चीजों को खत्म कर दे जिसकी वजह से आपको परेशानियां हैं, और वो चीजें आपके अंदर पैदा कर दे जिससे आने वाली परेशानियां ऑटोमेटिकली खत्म होती जाएं, जिसे कहते हैं विल पावर, आत्मविश्वास, वो आपके अंदर बढ़ जाए। तो आपसे गुजारिश हाथ जोड़ के जरूर बैठिएगा, ज्यादा टाइम नहीं। तो आपके सवालात आते जाएंगे, बीच में सत्संग है वो ध्यान से सुनना, क्योंकि आपका सवाल जिज्ञासु कुछ पूछता है, फकीर जवाब देता है, तो वो भी सत्संग होता है। तो अब आपके सवाल आ चुके हैं काफी, तो जल्दी से पढ़ते जाइए जी, और आप ध्यान से सुनते जाएं, फिर से सत्संग इधर आएंगे। हाँ जी चलिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा A.L. अग्रवाल। सत्संग का क्या लाभ है? मेरे विचार से रोजी रोटी की व्यवस्था आदमी अपने कर्म से प्राप्त करता है, उसके लिए मौलिक समस्या रहती है, बीमारी, वृद्ध अवस्था व मृत्यु, जो कि उसके बस में नहीं है। साधक यदि इन तीनों की विजय के बारे में जाने, वो ही मेरे ख्याल से आत्म दर्शक है। आप जी का इसके बारे में क्या कहना है? कर्म ही पूजा, आप अधूरा ज्ञान कह रहे हैं, क्योंकि हमारे सभी धर्मों में लिखा है ज्ञान जोगी और कर्म जोगी बनो। अगर आप सिर्फ कर्म करना जानते हैं तो आप गलत कर्म करेंगे और जो आने वाले टाइम में आपको भरने पड़ेंगे। इसलिए ज्ञान जोगी होना जरूरी है, और ज्ञान सत्संग के बिना, ओम हरि अल्लाह राम की भक्ति इबादत के बिना नहीं हो सकता। तो ज्ञान जोगी भी बनो, कर्म जोगी भी बनो, आत्मिक शांति भी हासिल करो और जिस्मानी ताकत भी, खुशियां हासिल करो। इसलिए सत्संग, राम का नाम जरूरी है। यहां तक आप कहते हैं बीमारियां, जी हां, कर्म रोग राम नाम से कट जाते हैं। पहाड़ जैसे कर्म कटते देखें, आप मानेंगे नहीं, लेकिन विद प्रूफ बहुत सत्संगी है। एड्स जैसी बीमारी बिना किसी दवा के सिर्फ राम नाम से कट गई, जिसका इलाज संभव नहीं है, सिर्फ ओम हरि अल्लाह भक्ति इबादत से। तो इसलिए भक्ति करना जरूरी है, राम नाम जरूरी है। पूजा इंसान जयपुर से। पूज्य गुरुजी, अगर सपने में तीनों वचनों में कोई गलती हो जाए और सपने में आप जी के भी दर्शन हो, तो क्या उस गलती का फल हमें भुगतना होगा? जी नहीं, आप मालिक से नारा लगाएं, सुमन करें कि मालिक ऐसी बुरे विचार मेरे को ना आए, तो भगवान खुशी देंगे और कोई कर्म काट देंगे। इनका अगला प्रश्न, हम परमार्थ करते हैं और महाअभियान में जाते हैं या डेरे में आते हैं, तो हमारे पापा जी हमें रोकते हैं और झगड़ा करते हैं, तो हमें उस दौरान क्या करना चाहिए? प्यार से, मोहब्बत से ही काम लेना, लड़ना झगड़ना नहीं बेटा। आप घर में बैठ के सुमन करें, और जब भी फुर्सत मिले, समय निकालें, घर में भी उनको अपने कार्य से, अपने कर्म से खुश रखें और सेवा भी करें। एडवोकेट शिवनाथ सिंह, गुरुजी, क्या ग्रीनेस फोर्स का रिश्ता प्रेसिडेंट कैट्रोपेली, जर्मन की ग्रीन पार्टी से इसका कोई संबंध है? जी नहीं, बिल्कुल किसी पार्टी से नहीं है। ये तो आम सेवादारों की एक फौज है, शास्त्राम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग इनका नाम है, सोसाइटी है। जो वर्दी वाले आपने कल देखा, पूरा शहर साफ किया है। तो ये सेवादार कहीं भी प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे आपने याद होगा उड़ीसा में समुद्री तूफान आया था, गुजरात में भूकंप आया था, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी, या फिर अंडमान निकोबार में तूफान समुद्री, तो वहां 10 आर्मी के लोग पहुंचे थे और ये लोग वहां 21 पहुंच गए थे उस टाइम, और इन्होंने मिलकर वहां जो सेवा की, हर कोई दंग था। पेड़ों से टंगे हुए आदमी उतार उतार के उनका इलाज किया। तो इनमें सभी हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, लेक्चरर, फौज से रिटायर लोग और आम जिम्मेदार,
पढ़े लिखे नौजवान स्टूडेंट हैं, हर तरह के लोग में सेवा करते हैं, जो मानवता भलाई की सेवा के लिए बनाई गई है। इनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, आग से आदमी को जिंदा कैसे बचाना है। अगर आग लगी हो, धरती कांप जाए, भूकंप आए, मालिक ना करे, उसमें से जिंदा कैसे निकालना है। पानी का तूफान आ जाए, उसमें से कैसे अपने आप को बचाना और दूसरे को बचाना है। तो इस तरह ये लोग हर तरह की मानवता की सेवा करते रहते हैं जी। और ये सिर्फ इंसानियत से संबंध है, किसी अलग पार्टी से इनका कोई लेना देना नहीं। इन्होंने नाम नहीं लिखा। इनका प्रश्न है, पूज्य गुरु जी, एक रूहानियत के चाहवान का रहन सहन व खान पान कैसा होना चाहिए? जितना भी हो सके वो ब्रह्मचर्य का पालन करे, भक्ति इबादत करे, राम नाम का जाप करे, और जो भी दिनचर्या है काम धंधा ईमानदारी से करो, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार से बचे रहो, राम नाम की भक्ति करते हुए मेहनत कड़ा परिश्रम करके आप कर्म जोगी बने रहो, साथ साथ राम नाम जपते ज्ञान जोगी भी बने रहो, सादा जीवन हो, और बाकी आप जिस तरह से मर्जी जीवन जिए, बुरे काम ना करें। मनोहर लाल अरोड़ा जोधपुर से, गुरुजी आदमी मरने के बाद कहाँ जाता है? क्या मरने के बाद मनुष्य को मनुष्य जीवन मिलता है? जी नहीं, हमारे धर्मों में लिखा है कि जो आत्मा मनुष्य शरीर से जाती है, तो अगर वो राम नाम नहीं लेके जाती, पहले स्वर्ग नरक जितना टाइम, उसके बाद फिर वनस्पति में जाती, पेड़ पौधों में, फिर पक्षियों में, उनकी भी लाखों जूने हैं अलग अलग सभी की, और फिर पशुओं में, फिर आखिर में जाके किन्नर गंधर्व से होते हुए आखिर में जाके मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। तो इस तरह 84 लाख जूनियां बताएगी। पहले कुछ जूनियां थी जो आज डायनासोर टाइप वो खत्म हो गई, लेकिन वो जूनियों का बिल्कुल वैसा ही है। आज कुछ नए जीव पैदा हो गए जो पहले नहीं हुआ करते थे। सुमित इंसा हरियाणा से, गुरुजी हमने जोधपुर की सफाई करते समय हाथों से नशे के पाउच उठाए हैं, क्या इसका हमारी आत्मा के ऊपर असर पड़ता है? जी जी नहीं, ये तो फायदा है। आप कोई सेवा कर रहे हैं और उस गंदगी को दूर कर रहे हैं, तो भगवान आपको खुशियां बख्शें। दिनेश योगी कोटा से, गुरुदेव मैं दृढ़ संकल्पित क्यों नहीं हो पाता हूं? मन विचलित होता है, और जब तक आप मन की लगाम नहीं डालेंगे तब तक आप दृढ़ संकल्पी नहीं हो सकते। और मन के लगाम डालने के लिए राम नाम, अल्लाह वाहिगुरु गॉड की भक्ति के बिना और कोई चारा नहीं। रवि चारण जोधपुर से, इनके 4-5 प्रश्न है। पहला, मेडिटेशन का सही तरीका क्या है? जी वही आपको सत्संग के बाद बताएंगे। आप कहीं भी अपने घर में एकांत में बैठ जाइए और ध्यान में वो तरीका आपको बता देंगे, उसका अभ्यास कीजिए, तो वो तरीका बिल्कुल सही है जो आपको बताएंगे। अपने आप को पूर्णतः कैसे सुधारूं? भक्ति इबादत के द्वारा आपके अंदर विल पावर आएगा, और उसके द्वारा आप अपने बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं। वरना कबीर जी ने लिखा है, चोर जुआरी क्या बदलेंगे, ये तो माया के मजदूर, मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरि जन सूर। ये भक्त जो भगवान का शूरवीर बहादुर, वही आदतें अपनी गंदी छोड़ सकता है। हर आदमी आदतों से 2-4 रहता है, छोड़ नहीं पाता। इनका अगला प्रश्न, देश में व्यापक भ्रष्टाचार को कैसे कम किया जा सकता है? ज्ञान से। जब तक नीचे से लेके ऊपर तक ज्ञान नहीं आएगा, आदमी को समझ नहीं आएगी, तब तक ये बीमारी खत्म नहीं होगी। या फिर कोई सख्त कानून कोई राजा महाराजा इसका बनाते हैं, उससे संभव हो सकता है। इन्हीं का प्रश्न, क्या भाग्य होता है? जी जी हाँ, भाग्य होता है, और भाग्य के आप स्वामी हैं काफी हद तक। इंसान, मनुष्य, आप अपने भाग्य को संवार सकते हैं कर्म जोगी और ज्ञान जोगी बनके। क्या भूत प्रेत होते हैं? जी जी हाँ, पर धरती पे नहीं, उनके रूहानी मंडलों पे ऊपर एक जोनी है जो बेहद भयानक पाप करते हैं, वहां तड़पते हैं। वो किसी आदमी के अंदर नहीं आते। सोचने वाली बात है, भूत प्रेत ज्यादातर अनपढ़ों के अंदर या जो गरीबी तबका है उनके अंदर क्यों आते हैं? अगर भूत प्रेत ने आना है तो उनके अंदर आए जो जहाज पे रोज चढ़ते हैं, भूतों को मजा आ जाए। सुबह की रोटी खाएं दिल्ली में, रात का खाना खाएं मुंबई में, सुबह का खाना मुंबई में, रात का इंग्लैंड में, उनके अंदर क्यों नहीं घुसते भूत? तो ये बकवास है, कोई भूत बात नहीं होता, ये अज्ञान ही भूत है और कोई बात नहीं। कई भूतनाथ बाबा बन जाते हैं, मार मार के भूत निकालते हैं, साथ में तो पिटाई करते हैं, साथ में पैसा लूट लेते हैं। ये सब बकवास है। हम चैलेंज करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। किसी धर्म में कोई जगह नहीं भूत प्रेत की। मत पड़ा करो इन चक्करों में माता बहनों भाइयों, ये सब झूठ है, कुछ नहीं होती ये चीज। गोपीदास रातानाडा से, गुरुमुखी मनुष्य शरीर छोड़ता है तो उसको क्या मालूम होता है कि सतलोक जा रहा है? जाने वाले की पहचान क्या है? वापिस नहीं आएगा। जी, जो आत्मा राम नाम जपती रहे, ऐसे लाखों सत्संगियों के उदाहरण है। मौत